हमारा प्रश्न है, एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है। जार का व्यास ज्ञात कीजिए। साथ ही हमें संकेत दिया हुआ है 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार हम मान लेते हैं यह वह जार है जिसकी ऊंचाई h बराबर 35 सेंटीमीटर दी गई है तथा इस जार में अधिकतम 11 लीटर जूस आता है, अर्थात इस जार का आयतन 11 लीटर है। प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है इस जार की ऊंचाई h बराबर 35 सेंटीमीटर, साथ ही यहाँ पर दिया हुआ है इसका आयतन 11 लीटर। चूँकि यहाँ पर संकेत दिया हुआ है 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, इसलिए हम 11 लीटर को 11000 घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब चूँकि हमें जार का व्यास ज्ञात करना है और व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या। इसका मान हम ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं इस जार की त्रिज्या स्मॉल r है। बेलनाकार जार का आयतन का सूत्र यहाँ पर हम उपयोग में लाएंगे, तो सूत्र होगा बेलनाकार जार का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर हम आयतन 11000 घन सेंटीमीटर, पाई का मान 22/7 और h का मान 35 रख देंगे। रखने पर अगला पद प्राप्त होगा 11000 बराबर 22/7 गुणित r वर्ग गुणित 35। यहाँ से ये 7 और ये 35 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 पंचे 35 और 5 का 22 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 110 प्राप्त होगा। अर्थात अगला पद होगा 11000 बराबर r वर्ग गुणित 110। फिर अगले पद में हम 110 का पक्षांतर कर देंगे तो हमें अगला पद प्राप्त होगा r वर्ग बराबर 11000 बटे 110। 11000 को 110 से भाग देने पर हमें r वर्ग बराबर 100 प्राप्त होगा। अगले पद में हम दोनों पक्षों पर वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल लेने पर यहाँ से ये r प्राप्त होगा और 100 का वर्गमूल लेने पर हमें 10 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें इस जार की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ से हम इसकी व्यास ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, अतः जार का व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या या 2 गुणित यहाँ पर r का मान रख देंगे 10, 2 गुणित 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार इस प्रश्न में दिए गए जार का व्यास 20 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो रहा है।